जय जय शिव शंकर। शिवरात्रि व्रत का विधान। भगवान शिव की पूजा वंदना करने के लिए प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मासिक शिवरात्रि को व्रत रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी होती है। इसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन उपवास सहित विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से नरक का योग मिटता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को बिल्व पत्र बेहद प्रिय हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बिल्वपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय है। व्रत कथा इस प्रकार है। शिव महापुराण के अनुसार बहुत पहले अर्बुद देश में सुंदरसेन नामक निषाद राजा रहता था। वह एक बार जंगल में अपने कुत्तों के साथ शिकार के लिए गया। पूरे दिन परिश्रम के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह रात्रि में जलाशय के तट पर एक वृक्ष के पास जा पहुंचा, जहां उसे शिवलिंग के दर्शन हुए। अपने शरीर की रक्षा के लिए निषाद राजा ने वृक्ष की ओट ली, लेकिन उनकी जानकारी के बिना कुछ पत्ते वृक्ष से टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए जल से उस शिवलिंग को साफ किया। उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार राजा द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातःकाल होने पर निषाद राजा अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को खाकर अपनी भूख मिटाई। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पास में बांधकर यमलोक ले जाने लगे। तब शिवजी के गणों ने यमदूतों से युद्ध कर निषाद को पास से मुक्त करा दिया।
इस तरह वह निषाद अपने कुत्तों के साथ भगवान शिव के प्रिय गुणों में शामिल हुआ। निष्कर्ष इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश ज्ञानपूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही या होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा का फल अक्षय ही होते हैं। निष्काम भावना से किया जाए भगवान शिव जी की पूजा का फल अगर निष्काम भावना से किया जाए तो और भी अधिक फलदायी होता है। जय शिव शंकर।